तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो सुर्खियों में चल रही है। आपको पता है, जितनी भी ये न्यूज़ आ रही हैं सारी सूत्रों के हवाले से या फिर मीडिया रिपोर्ट करके आ रही हैं। कुछ भी हमें अभी तक डायरेक्टली नीति आयोग या सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, ये कभी कभी शेयर का मूवमेंट के लिए भी होता है। जिस आपको पता है, जिस स्टॉक का नाम ये प्राइवेटाइजेशन में बोल देंगे, वो स्टॉक आपको पता अपर सर्किट लगाने शुरू कर देता है। तो अभी तक जब तक सारी न्यूज़ फाइनल नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी अफवाहों से दूर रहना चाहिए। बट जो भी न्यूज़ मीडिया हाउसेस में चलती हैं, उनका भी हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप, दो बैंकों के निजीकरण पर जो खबर है, कर्मचारियों के लिए तैयार हो रहा है बीआरएस प्लान। तो बेसिकली वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जो प्लान है वो इनके लिए रेडी हो रहा है एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स। हमेशा की तरह ये न्यूज़ मीडिया से ही आती है। तो आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार दो बैंकों का निजीकरण करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसके लिए सरकार कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक बीआरएस दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेकर आ सकती है, यानी उन्हें एक अच्छे पैकेज के एवज में नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया जा सकता है। सूत्रों का इवन कहना है कि सरकार एक आकर्षक बीआरएस प्लान तैयार कर रही है जो उन निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अधिग्रहण ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त बना देगा जो बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने एक और न्यूज़ देखी थी कि जो बैंक प्राइवेट होंगे, बाई चांस जो भी होंगे, उनके जो एम्प्लॉय होंगे उनको 1 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगी। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ये सब कुछ आपको पता है कि जो न्यूज़ है वो मीडिया हाउसेस से। मैं यही कहूँगा, जब तक कुछ फाइनल नहीं होता है, आपको ऐसी फेक न्यूज़ से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये दो सरकारी बैंकों का निजीकरण तैयार हो रहा है बीआरएस प्लान। तो आपको पता है कि ये दो सरकारी बैंकों का निजीकरण के लिए तो इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऑलरेडी 1 फरवरी को बजट के दिन घोषणा की थी, जिसमें इन्होंने बेसिकली एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का और दो सरकारी बैंकों का निजीकरण की बात की थी। तो आप देख सकते हैं, सूत्रों ने ये भी कहा है कि सरकारी बैंकों के कंसोलिडेशन के समय भी किया गया था। तो ये ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ को देख ही रहे हैं। किन बैंकों का हो सकता है निजीकरण? तो आपको पता है कि जिन बैंकों का मर्जर हो चुका है, जैसे बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे देना बैंक, विजया बैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक में जैसे कॉरपोरेशन बैंक या फिर आंध्रा बैंक मिल चुके हैं। ऐसे ही आपको पता है कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, तो ये जो बैंक मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो चुका है। तो जिन बैंकों का मर्जर हो चुका है, तो उनको तो अभी दूर ही रखा गया है। आपको पता है नीति आयोग ने ऑलरेडी उन बैंकों को भी दूर रखा है। पर मैं यही कहूँगा, नीति आयोग को यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सोच समझ कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में लोग नीति आयोग को निजी आयोग ही बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा पहल दिखा रहा है, और इवन आपको पता है नीति आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स में बैंकों के नाम चल रहे हैं वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंकों के नाम चल रहे हैं। और वहीं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो वहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस का नाम आ रहा है सामने। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आईडीबीआई बैंक की, तो आपको पता है आईडीबीआई बैंक में अभी तक भी सरकार अपनी पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं बेच पाई है। तो केंद्र सरकार ने अभी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट से मंजूरी तो मिल चुकी है, बट अभी भी यहाँ पे हमने देखा कि पूरी हिस्सेदारी इनकी नहीं गई है। तो यही कहूँगा, इवन हमने देखा है कि रिसेंटली बीपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ थी जो, तो अभी बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन भी 8-9 महीने के लिए और आगे टाल दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तीसरा बैंक भी निजीकरण की लिस्ट में जुड़ा है। तो तीसरे बैंक आप देख सकते हैं, सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि सरकार इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। तो ये 3 बैंकों के नाम हमने देखा था सामने आ रहे हैं 2-3 दिन से। बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज़ के बैंक के बारे में आगे आपसे एक बात और एक न्यूज़ डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले देख सकते हैं आप, बैंक यूनियन ने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया है। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग यूनियन भी इसका विरोध करती जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो सेल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में फेस हर्डल। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक दैट आर रूमर टू हैव बीन रिकमेंडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन बाई नीति आयोग टू ए हाई लेवल कमेटी। तो ये ऐसा जो जितनी भी आपको पता है ये न्यूज़ है, जो भी आप कह सकते हैं र्यूमर है, जस्ट फेक न्यूज़ है। बट इसमें हर्डल क्या आने वाली है, क्योंकि ये दोनों बैंक आप देख सकते हैं ये पीसीए के अंडर होते हैं। किस पीसीए क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब कि इनकी अभी जो बैलेंस शीट है, या आप कह सकते हो अभी बैंक की जब एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो बैंक आरबीआई बेसिकली उनको पीसीए के अंडर डाल देता है, जिसमें उनको फ्रेश लोन सैंक्शन करने के ऊपर रोक लग जाती है। तो आप देख सकते हैं, इनको बेसिकली जो पीसीए में इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, इनको इम्पोजिशन यहाँ पे की गई है। तो ओबीसी चीज़ अगर किसी कंपनी को खरीदना ही होगा इसको, तो वो क्यों खरीदेगी जब उसको पता है कि इसके ऊपर पीसीए लगाया, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि अभी के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं,
इसके अलावा फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी देखा है आपने किस तरह से वोडाफ़ोन और कैरन की डील का उनको कितना आप देख सकते हैं कितना टफ एक्सपीरियंस देखने को मिला है। वोडाफ़ोन आइडिया का तो आपने देखा था किस तरह से कितना लंबा केस चला था, इवन मैंने उसके ऊपर बहुत सी वीडियो भी बनाई थी। सो नो डोमेस्टिक इन्वेस्टर विल वांट टू बाई पब्लिक सेक्टर बैंक बिकॉज द पर्सनल पर पेंशन लाइबिलिटीज़ विल बी टू लोअर। तो यहाँ पे देखेंगे आप पेंशन की लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत से बैंक एम्प्लॉयज़ रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनका पेंशन का जो भी बोझ है वो भी जो प्राइवेट कंपनी जो भी इसको खरीदेगी, या फिर आप कह सकते हो जो भी प्राइवेट पर्सन या डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसको खरीदेगा, तो उसको ये सारा बोझ भी उठाना पड़ेगा। देयर आर नाउ मोर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इन द बैंकिंग सेक्टर देन करंट एम्प्लॉयज़। तो आपको पता है ज़्यादा तो जहाँ पर हमें रिटायर एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट एम्प्लॉय। कभी कभी तो मैं गवर्नमेंट बैंक में देखता हूँ कि कितना एक ऑफिसर के ऊपर ही कितना ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी देखते हैं कि यहाँ पे जो टास्क फोर्स है गवर्नमेंट बैंक में वो भी कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक के में प्राइवेट बैंक की तुलना में कम रहती है। सरकारी बैंक में क्या होता है, एक ही जो पीओ है, जब मैं कहूँगा एक ही ऑफिसर है, वही मार्केटिंग का काम कर रहा है, वही एसबी अकाउंट खोल रहा है, और पता चलता है कि अगर कोई वहाँ पे लोन ऑफिसर भी नहीं है तो वो क्रेडिट का काम भी वही देख रहा है। तो आप देख सकते हैं एक ऑफिसर के ऊपर कितना ज़्यादा यहाँ पे लोड रहता है। वहीं आप प्राइवेट बैंक में देखोगे तो क्या रहता है, प्राइवेट बैंक में मार्केटिंग एक काम कर रहा है, सेविंग अकाउंट एक बंदा खोल रहा है ना, करंट अकाउंट अलग से खोल रहा है कोई, अगर लोन डिपार्टमेंट है वो कोई और काम कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं यही कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो इतना एफिशिएंटली इतने मल्टीटास्किंग काम करते हैं। तो आई हैव रियली सैल्यूट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज़। हाँ, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी लाइक अपनी जो उनको पर्टिकुलर टास्क देता है वो भी करते हैं, बट फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ को जरूर मैं यही कहूँगा एक सैल्यूट है उनके लिए, जो इतनी मेहनत से जनता की सेवा करते हैं। तो और आप देख सकते हैं, अभी देखना होगा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन क्या कहती हैं, क्योंकि यूएफयू ने ऑलरेडी आपको पता 2 दिन की मार्च मंथ में स्ट्राइक भी की थी बैंक प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने कवर कर दी हैं। अभी मैं यही कहूँगा, जब तक आपको कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आए तब तक आप बिल्कुल दूर रहिए ऐसी न्यूज़ से। जब कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगा, कुछ अगर आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। बट अभी के लिए कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है सूत्रों के हवाले से या मीडिया रिपोर्ट, तो ये प्लीज़ अवॉइड कीजिए उनको, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जो भी न्यूज़ थी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आई होप हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी डेफिनेटली इस बारे में विचार करेंगी प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से रिलेटेड, और कुछ ना कुछ जो चीज़ें जो चल रही हैं उसके ऊपर एक डिटेल सोल्यूशन लाते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।